अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे फ्रांस की क्रांति। पहले वाले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़े थे, फिर हमने दूसरे वीडियो में फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाएं पढ़ी। और ये जो हमारी फ्रांस की क्रांति है, इस टॉपिक का ये तीसरा वीडियो है जिसमें फ्रांस की क्रांति की प्रमुख घटनाओं का आगे हम जिक्र करेंगे। 4 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, उसमें मैं पढ़ा था एस्टेट जनरल का अधिवेशन पढ़ा था, उसके बाद हमने एक टेनिस कोर्ट की शपथ पढ़ी थी, और उसके बाद बास्टिल दुर्ग का पतन पढ़ा था, और फिर विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा पढ़ी थी। तो ये वीडियो देखने से पहले आप जो है पिछले जो दोनों वीडियो है वो देख लीजिए, ताकि आगे का आज का जो मैटर है वो आपको आसानी से समझ आ सके। 4 पॉइंट पढ़ चुके हम पहले ही, अब 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट है 1791 ईस्वी का लिखित संविधान। 1791 ईस्वी का लिखित संविधान। तो देखिए, फ्रांस में पहली बार जो तीसरा सदन था जिसने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, उसने 1791 ईस्वी में एक संविधान बना लिया। यह फ्रांस का पहला संविधान है लिखा हुआ। इस संविधान में देखिए क्या बातें थी हुई, क्या लिखा गया। राजा की शक्ति को कम कर दिया गया, सम्राट की जो शक्ति है उसको कम कर दिया गया। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसके अंदर, सम्राट की शक्ति को कम कर दिया गया, उसकी शक्ति को कम कर दी गई। दूसरी बात, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको अलग अलग कर दिया गया। देखिए, कानून कौन बनाएगा, विधायिका बनाएगी। कानून का पालन कौन कराएगा, कार्यपालिका करवाएगी। और कानून यदि तोड़ा गया है तो उसको सजा देने का काम कौन करेगी, न्यायपालिका। तो इस प्रकार के तीनों ही शक्तियां पहले सम्राट के पास थी, लेकिन 1791 ईस्वी के लिखित संविधान में क्या कर दिया गया है, इन तीनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। इन तीनों का मुख्य है वो अलग अलग होगा। अगली बात करते हैं इसमें 1791 ईस्वी के लिखित संविधान के अंदर 25 वर्ष से अधिक आयु वाले कर देने वाले पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया। कर देने वाले पुरुष, जो राष्ट्रीय सभा के सदस्य होंगे उसका चुनाव कौन करेगा, उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए जो मत डालेगा। कर देने वाला हो और पुरुष हो, यानी कर नहीं देने वाले उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया, और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार या वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसमें एक बात हम ये लिख सकते हैं कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। कानून की नजर में सबको एक समान माना गया, तीनों वर्गों को एक समान माना गया। पहले हम बात कर चुके थे कि ऊपर के जो 2 वर्ग थे, जात वर्ग, कुलीन वर्ग, इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब इनको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं। तीनों वर्ग क्या है इस संविधान के अंदर, और तीनों एक समान है। तीनों वर्गों के लिए एक जैसी कर व्यवस्था लागू कर दी। यानी तीनों वर्गों को समान कर देना पड़ेगा। पहले क्या था कि तीनों को समान कर नहीं देना पड़ता था, सिर्फ कर तीसरा वर्ग का लगता था, और अब क्या कर दिया, तीनों वर्ग का समान कर लगेगा। प्रत्येक मनुष्य को लिखने, बोलने व छापने की स्वतंत्रता दे दी गई। पहले क्या था, सम्राट के खिलाफ बोल नहीं सकता था, सम्राट के खिलाफ कोई लिख नहीं सकता था, सम्राट के खिलाफ कोई छाप भी नहीं सकता था, राजा का कंट्रोल था उस पर। लेकिन अब क्या है कि हर मनुष्य है वो लिख भी सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, लिख सकता है, बोलकर भी कर सकता है, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से छापकर भी वो सरकार की आलोचना कर सकता है। तो इस प्रकार का ये हो गया 1791 ईस्वी का लिखित संविधान। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो पॉइंट है वो है महिलाओं का अभियान। महिलाओं का अभियान। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि सम्राट जो है वो कहां रहता था, वर्साई के महल में रहता था, इस महल में रहता था। और यहां राजा की सेवा करने के लिए लगभग 18,000 नौकर थे और राजा के झूठे शान शौकत के लिए, और यहाँ बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची की जाती थी, ये हमने कारणों में पढ़ा था। अब राजा वर्साई के महल में रह रहे, लगभग 6-7 हजार महिलाएं आती है, लगभग 6-7 हजार महिलाएं जो है वो आ रही है। कब आ रही है? 5 अक्टूबर को 1789। 5 अक्टूबर 1789 को 6-7 हजार महिलाओं ने और रोटी दो और अत्याचारी राजा का नाश हो, ये नारे लगा रही है। रोटी दो और अत्याचारी सम्राट का नाश हो, ये नारे लगाते हुए उन्होंने वर्साई के महल को घेर लिया। 6-7 हजार महिलाओं का एक झुंड आया है। राजा और रानी दोनों को गिरफ्तार कर लिया, यानी लुईस 16वां और रानी मेरी आंतवानेत दोनों को इन्होंने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। और इन दोनों को पकड़कर ये यहां से ले गई पेरिस। राजा और रानी दोनों गिरफ्तार हैं, महिलाओं ने उनको कैद कर लिया है और शाही के महल से पेरिस ले आई और पेरिस में यहाँ उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो सम्राट और रानी दोनों कहाँ हैं? जेल में। फिर इन पर मुकदमा चलाया गया, दोनों देशद्रोही पाए गए और उसमें क्या है, फिर 1793 ईस्वी में लुईस 16वें और रानी मेरी आंतवानेत को मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो ये हो गया महिलाओं का अभियान। अब अगले पॉइंट का जिक्र करते हैं। अगला जो पॉइंट वो है पर्सा व ऑस्ट्रिया। पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा। देखिए, जो तीसरा सदन है जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित किया था, इसमें फिर कुछ अभिजात वर्ग के जो सदन थे उसके सदस्य भी शामिल हो गए, कुछ पादे वर्ग के लोग भी शामिल हो गए। और अब ये जो तीसरा सदन है यही अब राष्ट्रीय सभा है, नेशनल असेंबली। तो पर्सा व ऑस्ट्रिया फ्रांस के पड़ोसी देश थे, यहां भी राजतंत्र था, यहां भी सम्राटों का शासन था। तो पर्सा व ऑस्ट्रिया ने और लुईस 16वें और उनकी रानी को छुड़वाने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि यदि यह क्रांति सफल हो गई, यहाँ राजतंत्र को हटाकर यदि गणतंत्र लागू कर दिया गया, तो हमारे देश की प्रजा वो भी भविष्य में विद्रोह कर सकती है फ्रांस की क्रांति की तरह। तो इन यहाँ के शासकों ने क्या किया कि लुईस 16वें को छुड़वाने की कोशिश की, लुईस 16वें की मदद कर रहे थे। इसलिए राष्ट्रीय सभा ने और अप्रैल 1792 ईस्वी में राष्ट्रीय सभा ने अप्रैल 1792 ईस्वी में पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1792 में क्या कर दिया? पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ऑस्ट्रिया व पर्सा लुईस 16वें की मदद कर रहे थे। अब देखिए, इस समय जब पर्सा व ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध चल रहा था फ्रांस का, तो इस समय एक गीत गाया गया, एक देशभक्ति गीत था। उसके लेखक है राजेट दी लाइल। इन्होंने गीत लिखा, देशभक्ति गीत, उसका नाम है मार्सिले। मार्सिले गीत। तो इस समय कवि राजेट दी लाइल का द्वारा लिखित मार्सिले गीत गाया गया। ये एक देशभक्ति गीत था और आज भी ये मार्सिले गीत ही फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। फ्रांस का राष्ट्रीय गान कौन सा है? मार्सिले। क्यों? क्योंकि इसे पर्सा व ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध के दौरान गाया गया था। और फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस कब था? स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई का था। क्यों? क्योंकि उस दिन बास्तिल दुर्ग का अंत हुआ था। तो ये हो गया पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की।
दल है जेकोबिन दल। जिस प्रकार हमारे देश में भाजपा, कांग्रेस, बसपा कई प्रकार के दल है, राजनीतिक पार्टी है, इस प्रकार की यहां भी एक पार्टी बनेगी जेकोबिन पार्टी या जेकोबिन दल। देखिए, जब राजतंत्र हट गया तो सत्ता जो है वो अमीरों के हाथों में आ गई। क्रांति किसने की थी? निम्न वर्ग ने, कारीगर मजदूरों ने, दिहाड़ी मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने। लेकिन यहां सत्ता किसके हाथ में आ गई? बड़े व्यापारी, जो उद्योगपति थे, यानी जो उच्च वर्ग था, राजतंत्र से सत्ता हटकर और उच्च वर्ग के हाथों में आ गए। इसलिए निम्न वर्ग के लोग हैं, जैसे कारीगर, छोटे कारीगर हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जूता बनाने वाले हैं, घड़ी साज है जो घड़ी बनाते हैं। तो इस प्रकार के ये जो निम्न वर्ग के लोग थे, इन्होंने मिलकर अपना एक संगठन बनाया। और ये लोग जो इकट्ठा होते थे वो होते थे सेंट जेकब गिरजाघर में। गिरजाघर है सेंट जेकब, यहां इकट्ठा होते थे। इसलिए इस सेंट जेकब के नाम से ही, और इनका जो गुट था, इनका जो दल था, उसका नाम क्या पड़ गया? जेकोबिन दल। अब ये जेकोबिन दल क्या कर रहा है कि सत्ता है वो उच्च वर्ग से हटे और निम्न वर्ग के पास आई। इस दल के लोग जो है वो लंबी पतलून पहनते थे। पतलून यानी अपने पैंट, तो लंबी पतलून पहनते थे। अमीर वर्ग के लोग हैं वो घुटने तक के कपड़े पहनते थे। लेकिन इस वर्ग के जो लोग हैं जेकोबिन दल के, ये फुल पैंट यानी लंबी पतलून पहनते थे। इसलिए इनको सोकुलात भी कहा जाता था। सोकुलात, सोकुलात का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, क्योंकि इनका जब ये लंबी पतलून पहनते थे इनका घुटना नहीं दिखता था, इसलिए इनको सोकुलात या बिना घुटने वाले भी कहा जाता था। तो ये हो गया जेकोबिन दल। तो आज हमने सिर्फ 4 पॉइंट पढ़े हैं। 4 पहले पढ़े थे। 1791 ईस्वी का लिखित संविधान, पहली बार संविधान बना है। उसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों को कर देने की जो व्यवस्था की गई, वो मतदान दे सकते थे। सभी एक समान हो गए, सभी की कर व्यवस्था भी एक जैसी होगी, राजा की शक्ति को कम कर दिया गया। फिर हमने पढ़ा महिलाओं का अभियान कि 5 अक्टूबर को 6-7 हजार महिलाएं जो है वो वर्साई के महल पर आक्रमण करती है, रोटी दो के नारे लगाते हुए राजा रानी को गिरफ्तार कर पेरिस ले जाती है। पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अप्रैल 1792 में राष्ट्रीय सभा ने पर्सा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि पर्सा व ऑस्ट्रिया जो है ये दोनों लुईस सोलवे की मदद कर रहे थे। इसके बाद हमने जेकोबिन दल पढ़ा है कि सत्ता है वो अमीरों के हाथों में आ गई। इसलिए जो निम्न वर्ग है, कारीगर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, जूता बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, इन्होंने मिलकर अपना एक संगठन बनाया। और ये सभी जो है सेंट जेकब गिरजाघर में इकट्ठा होते थे। इसलिए इस जेकब के नाम से इसका नाम जेकोबिन दल पड़ गया। और ये जेकोबिन दल के सदस्य लंबी पतलून पहनते थे, इसलिए इनको सोकुलात भी कहा जाता था। और इस दल का जो प्रमुख नेता था वो था रोबेस्पियर। इस दल का जो प्रमुख नेता था वो कौन था? रोबेस्पियर था। तो इनका जिक्र हम आगे करेंगे। बाकी जो है प्रमुख घटनाएं हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।